ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सब लोग मजे में हैं? यस सर। ठीक, देख भी रहे हैं। आज हम लोग 2-3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और कोशिश करेंगे उसको विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम में। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में क्या होता है, जब हमारा एग्जाम होता है तो हमको आंसर करना होता है, यस और नो? यस सर। और सबसे बड़ा चैलेंज जो एक स्टूडेंट के पास में है, वो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हाउ टू आंसर। एग्जाम में आंसर कैसे देना है। फिर सेकंड हम बात करते हैं जॉब या बिजनेस। आफ्टर कंप्लीटिंग डिग्री हम जॉब या बिजनेस कैसे करें। तो जनरली हम कोई भी काम को कैसे करते हैं, जब हमको पता होगा कि हमें इस फील्ड में जाना है तब तो हम करेंगे ना। जब हमको पता ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ है, तो फिर एक तो बहुत बड़ी समस्या है ना। जनरली हम बात करें कि यदि हमको कहीं जाना है, ट्रेन से जाना है, तो हम क्या करेंगे? हमको जाना है तो हम रेलवे स्टेशन जाएंगे, टिकट खरीदेंगे, और टिकट लेने के बाद में जो आपसे जो स्टेशन मास्टर है वो पूछेगा भैया जाना कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे कि भैया कहीं की भी टिकट दे दो, हम कहीं भी चले जाएंगे। क्या आपको पर्टिकुलर डेस्टिनेशन बताना जरूरी होता है? क्या बताना जरूरी होता है? मतलब आपको ये आंसर करना जरूरी है कि आपको जाना कहाँ है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए और कई लोग सेकंड सेमेस्टर में भी पहुंच गए, लेकिन केवल और केवल वो पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं करा है कि हमको जाना कहाँ है। इन विच फील्ड आई हैव टू गो टू द कंपनी। आई हैव टू गो कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट है, लाइक आपका प्रोडक्शन है, क्यूए है, क्यूसी डिपार्टमेंट है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फिर गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ठीक है ना। उसमें फिर गवर्नमेंट जॉब में भी कई सारे सेक्टर्स हैं। उसके अलावा बिजनेस है, बिजनेस के अलावा कम्युनिटी फार्मेसी है, बहुत सारी चीजें। फिर आपको अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कौन सा जॉब सूट करेगा, है ना, ये भी ध्यान रखना है। तो जॉब्स को हम कैसे पता लगा लेते हैं, इसके लिए एनालिसिस होते हैं। कुछ क्या होते हैं? एनालिसिस होते हैं। फ्री टाइम में आप उस चीज को एनालाइज करें कि कैसे हम चीजों को कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि एक पर्टिकुलर मार्केटिंग के लिए बने हैं, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। कई लोग ऐसे हैं जो किस चीज के लिए बने हैं, इंडस्ट्री के लिए बने हैं, लेकिन दे डोंट नो दैट व्हाट टू डू। कई लोग ऐसे हैं जो टीचिंग के लिए बने हुए हैं, लेकिन दे डू नॉट नो कि क्या करना है हमको। क्लियर? यस सर। तो कैसे हम पता करें कि हमको किस फील्ड में जाना है? इज देयर एनी आइडिया? इज देयर एनी आइडिया टू एनीवन? नहीं ना? अंकिता, आर यू ओके? आर यू कंफर्टेबल? मुझे सब कंफर्टेबल ही देखना चाहिए, समझ में आ रहा ना? डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके की क्लास में। तो शॉर्ट एनालिसिस एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। फिर चीजों को जो हम पढ़ते हैं उनको याद कैसे रखें। सो देयर आर सम टेक्निक्स, जिसको हम बोलते हैं क्रिसमस टेक्निक। कौन सी? क्रिसमस टेक्निक। अभी आने वाला है ना, मैरी क्रिसमस। तो ये क्रिसमस टेक्निक है क्या, हम कैसे एनालाइज करें। जनरली कई लोगों से पूछते हैं कि आपका गोल है क्या, आपका गोल है, तो बोलते हैं हमारी जिंदगी गोल है। देयर इज नो गोल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द गोल। अब गोल, कई सारे गोल्स हो सकते हैं। गोल रिलेटेड टू द मेंटल फिटनेस, कि आप मेंटली कितना स्ट्रांग बनना चाहते हैं। जैसे कई बच्चे भी बैठे हैं, लेकिन वो मेंटली लाइक देयर गेजिंग स्टाइल, देयर बैकबोन इज नॉट ओके। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर सिटिंग स्टाइल। आपको नहीं पता कि क्लास में, इंटरव्यूज में कैसा बैठा जाता है। और कई बच्चे इंटरव्यू वाले दिन टाई, फॉर्मल कपड़े, फॉर्मल शूज पहन लेते हैं और चलते हैं चूहे जैसे, है ना। और इंटरव्यूअर ऐसे लगता है जैसे बिल्ली बैठी हो, बोल बेटा। फिर जब पूछते ना उससे, टेल मी अबाउट योर इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तब आवाज नहीं निकलती अच्छे अच्छे बच्चों की। और क्लास में हल्ला करने को जब बोल दो और 4 ग्रुप में गप्पे करने को बोल दो, इतनी ज्यादा करते क्या बताएं। मैंने एक बार एक बुक पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि यदि आप किसी सभा में खड़े होकर 1 मिनट तक नहीं बोल सकते तो आपको गप्पे करने का कोई अधिकार नहीं है। उस समय तक हम बहुत बड़े गप्पी थे, अभी भी लेकिन इंपॉर्टेंट इज टू, आपको प्रेजेंटेशन स्किल देना जरूरी है। कल चल के आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे, कल चल के आप किसी ना किसी बड़े ओहदे पर तो जाएंगे ना। जब आप आगे बढ़ेंगे तो कि नहीं जाएंगे? तो यू नीड टू बी द गाइड, यू नीड टू बी द मेंटर। आप वहां पर मेंटर बनेंगे, आप वहां पर गाइड बनेंगे कि चीजों को कैसे समझाना है, चीजों को कैसे बोलना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले शॉर्ट एनालिसिस की। किसकी बात करते हैं? शॉर्ट एनालिसिस कैसे हमको डिसाइड करवाएगा कि हमको क्या करना है।
एस यहाँ पर इंडिकेट करता है आपकी स्ट्रेंथ को। किसको इंडिकेट करता है? स्ट्रेंथ को। आपको मान के चलो आपको बाइकिंग का शौक नहीं है, आपको इंटरनेट आता नहीं, कुछ नहीं आता और आप मार्केटिंग में जाओगे, तो मार्केटिंग में सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा? आपको बाइक या कार चलानी पड़ेगी, मतलब ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी। और आप कभी घर से बाहर ही नहीं निकले, आप केवल कॉलेज आए, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, बस इतना ही आपने जिंदगी जी है, ठीक है ना। फिर आप इंडस्ट्री में जाएंगे, तो इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको सुबह 9 से लेके 6 बजे तक इंडस्ट्री में रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अप्रोक्स 8 घंटे तो काम करना पड़ेगा ना। अब आजकल कई बच्चों की आदत कॉलेज आने की नहीं, वो इंडस्ट्री में क्या काम करेगा? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज की डेट में इंडस्ट्री में जाते हैं, स्टार्टिंग में जो उनसे काम लिया जाता है तो भाग के घर आ जाते हैं, अरे नहीं हो पा रहा, तब काम करा रहे, तब परेशान कर रहे हैं, ठीक। और आज के समय में जो सबसे ज्यादा पता है स्टूडेंट क्या डिमांड है, हर किसी की है कि सर हमको पैसा ज्यादा मिले, काम करना कम करना पड़े, पैसा ज्यादा मिले, काम कम करना पड़े, मतलब हमको ऐसो आराम वाली जॉब मिल जाए बस। इसलिए मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं हमारे यहाँ पर, मोस्टली एमपी की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब वालों को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। गवर्नमेंट जॉब मतलब आप बाबू साहब, गवर्नमेंट जॉब मतलब। लेकिन अब तो गवर्नमेंट भी प्राइवेटाइजेशन चीजें कर रही हैं और उसमें भी ट्रांसपेरेंसी आ रही, तो काम करना पड़ रहा है। अब पहले जैसा माहौल नहीं रह गया कि बैठे हैं बाबू बन के, पान चबाए बैठे, दोपहर में सो भी लिया तो 3 बजे तक बैठे नहीं, आखिरी में आए साइन करके चले गए। अब सिस्टम बदल रहा है, चीजें हो रही, ट्रांसपेरेंट हो रही है। सेल फोन आ गए हैं आजकल, कुछ भी होता तो लोग वीडियो बना लेते, वायरल कर देते हैं, बैठे हो बैंक में लो, यस और नो, तो चीजें हो रही। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ है क्या, आप में ऐसी क्या काबिलियत है, उसके अकॉर्डिंग फिर ये देखो कि आपके लिए फील्ड कौन सा बना है। नहीं पता आपको कि क्या आपकी काबिलियत है, तो किसी एक चीज के लिए अपने आप को काबिल बनाना शुरू कर दें। आपने वो खरगोश और कछुए की स्टोरी सुनी होगी, है ना। तो खरगोश और कछुआ दौड़ते हैं, दौड़ लगाने का वो कहते हैं, डिसाइड करते हैं। तो पहली बार में कौन जीत जाता है? खरगोश जीत जाता है, खरगोश जीत जाता है। पहली बार में कछुआ जीत जाता है, लेकिन फिर भी वो किससे तेज नहीं दौड़ सकता, लेकिन फिर भी जीत जाता है। तो उसमें बताया गया कि जो धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज बीट, हमेशा एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं धीरे धीरे चल के। तो हमने उसी स्टोरी को मान लिया, हम भी सर धीरे धीरे फार्मेसी करेंगे, उसके बाद देखेंगे, जॉब के लिए भटकेंगे, फिर मिल जाएगी तो कछुआ जैसे काम करने लगेंगे। आ रहा समझ में? तो यहां पर जो था खरगोश था, उसने अपना एनालिसिस किया कि यार मेरी स्ट्रेंथ तो दौड़ना है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है? दौड़ लगाना है, और उसी में हार गया मैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो फार्मेसी फील्ड के नहीं हैं, बट दे आर टेकिंग द हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द फील्ड ऑफ फार्मा। यू आर फ्रॉम द फार्मा फील्ड, योर स्ट्रेंथ इज फार्मेसी, लेकिन आपको क्वेश्चन मार्क है अपने ऊपर कि हमारी जॉब लगेगी नहीं, हम कैसे कर पाएंगे। मैनी ऑफ माई जो है परिचित के लोग हैं, दे आर अर्निंग अ बिग अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द फील्ड ऑफ फार्मेसी। उनका फार्मेसी में उन्होंने ना फर्स्ट ईयर पढ़ा, ना सेकेंड ईयर, ना कुछ नहीं, ठीक है ना। बस उनने कुछ स्किल्स एंड स्ट्रेंथ डेवलप करी, लाइक नॉलेज अबाउट द मेडिसिन। ऐसा नहीं कि फ्री में मिल गया, मतलब देवर डूइंग द बीकॉम, एमकॉम, एंड ड्यूरिंग दैट घर की फाइनेंशियल स्थिति के कारण वो मेडिकल शॉप में बैठते थे। विद दैट दे वर लर्निंग द कम्युनिकेशन स्किल, विद दैट दे वर लर्निंग द स्पीकिंग स्किल्स, हाउ टू कम्युनिकेट विद द पीपल। एंड टुडे दे आर द सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, अंडर देम द approximately 10 and 12 pharmacists are working. कौन? बैचलर ग्रेजुएट्स, मास्टर ग्रेजुएट्स आर वर्किंग अंडर बीकॉम, एमकॉम, एमएससी, बीएससी। क्यों? बिकॉज वी आर नेवर थिंकिंग अबाउट अवर स्ट्रेंथ। तो खरगोश क्या करता है? अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचता है कि यार मेरी स्ट्रेंथ तो दौड़ना है। मैंने क्या किया? सो गया मैं एक जगह। कह रहे कछुआ क्या जीतेगा मुझसे। कई बार कहते हैं हम अपने आलस के कारण किसी और का भाग्य चमका देते हैं, हम अपने आलस के कारण किसी और का भाग्य चमका देते हैं। तो पढ़ना आना और लिखना आना बोलते हैं ना, और उसके बाद भी नहीं पढ़ना, ये ऐसा है जैसे आपके हाथ में करोड़ों डॉलर का चेक है और आपको बैंक तक जाने में तरास आ रहा है। कौन जाए बैंक तक सर? गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके बाद में खरगोश एनालिसिस करता कि यार मेरा तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दौड़ना और मैं उसी में हार गया,
वो भी कछुआ जैसे लोग से, कछुआ चाल जैसे लोगों से चलने से। तो खरगोश बोलता अब मैं सोऊंगा नहीं। जाता है खरगोश कछुए के पास में, बोलता है कि क्यों रेस हो जाए फिर से। तो कछुआ बोलता है उड़ी में, हाँ ठीक है, पहली बार तो जीत गए थे, इस बार भी जीत जाएंगे। इस बार कछुआ थोड़ा आगे भी नहीं चल पाता, वहां खरगोश रेस पार कर लेता है ना। तो जो लगातार काम करते हैं, जो कंसिस्टेंटली काम करते हैं, वो स्लो चलने वालों को पीट डालते हैं, बीट कर देते हैं। समझ में आया? Yes, sir. तो यहां पर खरगोश क्या होता है? जीत जाती है। जीत जाता है। वो दोबारा अपने वीक पॉइंट क्या है उसके ऊपर एनालिसिस करता है कि ये मेरा वीक पॉइंट था कि मैं तेज दौड़ सकता हूं लेकिन मैं सो गया। तो आप कभी भी जब फ्री बैठते हो ना, बस में जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, यदि गाने भी सुन रहे हो, तो बार बार अपने दिमाग से पूछो। हमारे दिमाग में कई सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, BDNF, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स। दीज केमिकल्स जो है ना हमारी मदद करते हैं हाउ टू मेंटेन आवर डेली रूटीन, हाउ टू मेंटेन आवर फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस। भाई इंसान हारता कहां से है? सुबह उठना है, ठंडी है, कहां से हारते हैं आप? मन कहता आपका नहीं यार सो जाते हैं, आधे घंटे की तो बात है। आधे घंटे के चक्कर में 2 घंटे सो लेते हो। पानी पी लो बेटा। फिर हम भागते हैं, दौड़ते भागते हैं बस पकड़ने के लिए। यस और नो? Yes, sir. कई लोग तो आते ही नहीं इस चक्कर में कि लेट हो गए, कई लोग कॉलेज तक नहीं आ पाते लेट होने के चक्कर में। अब इसके बाद में कछुआ सोचता है यार मैं तो पहली बार जीत गया था, मैं तो पहली बार जीत गया। अभी हार कैसे गया मैं? तो वो अब एनालिसिस करता, अपना शॉर्ट एनालिसिस। यार मेरी स्ट्रेंथ तो दौड़ना है ही नहीं मेरी स्ट्रेंथ तो दौड़ना है ही नहीं, खरगोश से तो मैं जीत ही नहीं सकता। मेरी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ है पानी में तैरना। मेरी स्ट्रेंथ क्या है? पानी में तैरना। अब वो डिसाइड करता है अपनी एक प्लानिंग और खरगोश से बोलता है जाके क्यों रेस हो जाए। अब खरगोश उड़ी में, अरे कछुआ तुम कहाँ खरगोश बोलता है कछुए से, अरे तुम कहाँ। तो कछुआ बोलता है यार रेस तो होगी लेकिन पाथ जो है, रास्ता है, मैं डिसाइड करूंगा इस बार कहां से जाना है। हाँ ठीक है कर ले। तो बोलता ठीक है यहाँ से ऐसे जाएंगे। अब उस रास्ते में नदी पड़ती है, तो खरगोश तो दौड़ के पहुंच गया किनारे पे बैठा। अब कैसे जाए पार? कछुआ आया, देखा, डुबुक उस पार, है ना। तो आप लोग क्या है, देखो आप लोग जो स्टूडेंट हैं, आप लोगों की हालत अभी ऐसी है, आप कछुआ है, लेकिन जैसे ही आप अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे तो आपको खरगोश जैसे लोगों से कंपटीशन है जो ऑलरेडी फील्ड में महारत हासिल कर चुके, जो दौड़ते हैं तेज, उनसे कंपटीशन है आपका। तो जब आप अपना एनालिसिस करेंगे तो आप अपॉर्चुनिटी देखें, आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, कौन कौन से ऐसे मौके मिल रहे हैं कॉलेज में, आप जहां पर भी रहते हैं, कौन कौन से ऐसे आपके ग्रुप हैं, आपको ऐसे कौन कौन से मौके हैं, आपके पास में कौन कौन से अवसर हैं जो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप में एक फिनिशिंग को डेवलप कर रहे हैं, आप में स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। क्लियर? तो जैसे कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, मैंने बोला इंडक्शन होगा, ये चीजें होंगी। जब आएंगे स्टेज में, जब आप बोलेंगे तो आप उस चीज को सीखेंगे, और भी कई सारी चीजें। तो उसने कौन सा रास्ता ढूंढा? जो उसकी स्ट्रेंथ थी, पानी में कूदा और पार कर गया। खरगोश बेचारा देखते ही रह गया। तो जब आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचकर, तो आपको क्या करना है, आपको पूरा एनालिसिस करना है फार्मा फील्ड का। धीरे धीरे जो हमने कैरियर इन फार्मेसी पढ़ा, उसमें देखना है कि आप कौन से फील्ड के लिए फिट हैं। काम तो करनी पड़ेगा ना यार, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता ना। हाँ, जियो वाले ने भी फ्री में रिचार्ज दिया था, आज सबके पास सिम आ गई जियो की, अब पैसे लेने लगा। तो दैट वाज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ना। हमको लग रहा था यार बताओ उसके पास में इतना पैसा है इसलिए हमको फ्री में बात करने दे रहा है, इंटरनेट चलाने दे रहा है। बट दिस इज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ना। हर किसी ने जियो ले लिया और उसके बाद में अब चार्ज भी लगने लगा। तो अब थोड़ी ना हम नहीं, अरे हम तोड़ देंगे से, हम उसके आदी हो गए। अब जब खरगोश हार गया, अब कछुआ तो जीत गया। अब सोचे कि अब क्या करें यार। अब पता चल गई पूरे जंगल में आग की तरफ फैल गई कि अरे रेस हो रही है, हम भी दौड़ेंगे। आप अकेले थोड़ी ना बच्चे हो, कॉलेज में कई सारे कॉलेज हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं, और आप में से तो कई लोग चलो बहुत अच्छा रिज्यूमे बना लेते हैं। कई ऐसे बच्चों को मैंने देखा, जब मैंने उनसे बोला कि अपना रिज्यूमे भेजो,
तो व्हाट्सएप में 4 लाइन लिख के भेज रहे हैं, जैसे शादी के लिए रिश्ता भेज रहे हैं। डाटा मैंने क्या है ये, रिज्यूमे अच्छे से बनाओ, तो 4 लाइन और करके व्हाट्सएप में भेज दिया। मतलब अब कॉलेज नहीं आएगा वो बच्चा, तो यही हालत होगी ना। दे डोंट नो हाउ टू मेक द रिज्यूमे, करिकुलम बीटे कैसे बनाना है। हाँ, तो रिज्यूमे बनाने बैठे तो दूसरों की हॉबी कॉपी कर ली, माय हॉबीज रीडिंग बुक्स है, लड़का है माय हॉबीज कुकिंग है, तो कुकाई कर भैया, तो कुकाई बन जा, कुकर बन जा। मतलब हम रिज्यूमे बना रहे हैं, हम दूसरों की हॉबी कॉपी कर रहे हैं। दूसरे की जो हेडलाइन है, माय ऑब्जेक्ट है ना, माय एम टू अचीव अ गुड पोजीशन इन डायनामिक इंस्टीट्यूट, फलाना ठिकाना, लंबी चौड़ी लाइन। कोई पूछ ले मतलब बताओ जरा इसका क्या सर, कुछ तो अच्छा हो गई होगा है। इंटरव्यू में पूछ लेगी भैया हम तुमको काहे रखे अपनी कंपनी में, व्हाई शुड आई सिलेक्ट यू इन माय कंपनी। सर रख लो सर, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सर प्लीज रख लो सर, हमें अंग्रेजी भी नहीं आती सर, घर में बहुत समस्याएं चल रही सर, आटा दाल चावल सब खत्म सर, रख लो सर, हम नहीं तो आत्महत्या कर ले सर। और नाम तो वहां फंसा जाए, जॉब ना दी तुमने तो। क्यों ऐसा करेंगे क्या, बोलेगा भाग इधर से। लेकिन हम, आप में वो काबिलियत है, आप में वो क्षमता है कि आप अपने ऊपर इतना काम करो कि आप क्वेश्चन पूछो कि सर व्हाई शुड आई वर्क इन योर कंपनी, मैं आपकी कंपनी में काम क्यों करूं। लेकिन वो बोलने के पहले उतनी कैपेबिलिटी चाहिए, हमारे पास में वो डाटा होना चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए, हमारे पास में सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। सर आई हैव दिस 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 दिस, पता चले उसमें पूछ रहा है कोई एग्जाम क्वालिफाइड नहीं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है नहीं, कोई एग्जाम कोई मतलब कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया नहीं, कोई कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट किया नहीं, फॉर्म ही में रिजेक्ट हो गए। टेबल तक तो पहुंचे ही नहीं। बोले बस हमारे पास में डिग्री है, वी आर द डिग्री धारी। तो भाई डिग्री तो ये आपके पास में एक अच्छा गोल्डन चांस है कि आपको इंडिया के अलावा आउट ऑफ इंडिया भी आप काम करने जा सकते हैं। क्लियर। तो फिर उनके सामने डर आ गया, जैसे आप लोगों जब फाइनल ईयर में पहुंचेंगे ना, तब समझ में आएगा कि आपको जॉब की रिक्वायरमेंट कितनी है। तब आपको समझ में आएगा यार मैं तो इंटरव्यू की तैयारी कभी करी नहीं, 4 साल की पढ़ाई, मुझे 4 मिनट का इंटरव्यू है, 4 मिनट में मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या बोलना है, क्या बात रखनी है, कैसे बात करना है, कैसे एंटर करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है। मैं इंटरव्यू रूम में एंटर करता हूं डरा सहमा सा, क्या होगा पता नहीं, वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं। लेकिन लड़ने बोल दो तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। वो तो करे तैयारी लड़ने झगड़ने की, वो अपने आप में करे, अच्छी बात, लेकिन उसके साथ में इन चीजों में भी थोड़ा ध्यान दे दें, क्योंकि आपके माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से आपको यहाँ भेजा। कई बच्चे ऐसे जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, मजदूरी करके उनके पेरेंट्स पढ़ाते होंगे, यस और नो। बाकी जिनके पास में है पैसा वो भी फ्री में तो नहीं आ गया ना। आ जा बेटा ऐस कर तू तो बी फार्मा में जाके देखना कौन है, समझ में आया। तो उनके सामने क्या आ गया, थ्रेट आ गया, मैम 10 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली लगा दो। तो उनके सामने क्या हो गया, डर आ गया, थ्रेट आ गया कि आप कैसे रेस जीते, कैसे रेस जीते, कैसे चीजों को पढ़ें। तो उन्होंने क्या करी, दोस्ती कर ली खरगोश और कछुए ने। खरगोश और कछुए ने क्या करी, दोस्ती कर ली कि बोले यार तुम्हारी स्ट्रेंथ है पानी में तैरने की और हमारी स्ट्रेंथ है कि जमीन में चलने की। तो उन्होंने रास्ता वही वाला डिसाइड करा, कौन सा, जिसमें धरती भी पड़ती है और पानी भी पड़ता है। और भी लोग आ गए रेस करने, लेकिन जीता कौन, हाँ। तो आपको लगता है, जिनको लगता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं, जैसे मेरी भी उतनी अच्छी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन इश्यूज होते हैं, तो आप ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहो जो इंग्लिश मीडियम से, जिनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, जिनको बोलना आता है अच्छे से, उनके साथ मिलकर डिस्कस करें, चीजों को समझें। जिनको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाते हैं वो एक्सप्लेन कर देते हैं, वो ऐसे पढ़े। जब मैंने ये किया था तो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे ही कुछ लोगों को रखा। क्लियर, जो चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं, चीजों को बोल सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं। तो
अच्छे दोस्तों के साथ में हमको सीखने को मिलता है कि इस चीज को करना कैसे, इस चीज को ऐसे करना है, इन चीजों को ऐसे करना है। तो वहां पर क्या हुआ, उन्होंने अपना एनालिसिस किया और आपको भी इसी तरीके से क्या करना है, एक अपना एनालिसिस करना है। जब भी आप फ्री टाइम में हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, नहीं पता तो मैंने आपको क्या बोला कि हमारे ब्रेन में ऐसे केमिकल्स है, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स होते हैं। जब आप बार बार किसी चीज को पूछते हैं ना कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है मेरी स्ट्रेंथ, आप फोकस करें आपने अभी से, जो आप 10th क्लास से हमारी मेमोरी थोड़ा ठीक ठाक रहती है कि हमको इस सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे मिलते थे। टीचर्स की मदद लें, अपने सीनियर्स की मदद लें कि क्या क्या अच्छा जाना चाहिए, क्या अच्छा कौन सा फील्ड हमारे लिए सही रहेगा। अभी से आप नहीं डिसाइड करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपको जर्नी तैयार करनी है। और अभी से आप अच्छा करेंगे तो सबको जॉब मिलेगी, इतनी सारी कंपनीज हैं और हमारा फील्ड ऐसा है, मेडिसिन का फील्ड ऐसा है, जॉब्स की कोई कमी नहीं, बिजनेस की कोई कमी नहीं है ना। क्योंकि आजकल लोगों की रूटीन ऐसी हो गई कि वो बीमार पड़ते जा रहे हैं, हो गई कि नहीं। हर 10 घर की बात करें तो 9 घर में लोग बीमार पड़े हुए हैं। किसी को डायबिटीज है, किसी को हाई बीपी है, और ये ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी मेडिकेशन कंटिन्यू चलते हैं। क्रॉनिक डिसीज की कैटेगरी में आती है। एक डिसीज होती है जो एक्यूट, लगा आपको चोट लगी, ठीक हो गई, ओके दैट इज ओके। लेकिन आजकल तो साइकोटिक बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं लोगों की। क्यों बढ़ रही हैं? बिकॉज दे डू नॉट हैव द एनालिसिस व्हाट टू डू। उनके पास में दूसरे काम नहीं करने के लिए, सोचने, जो बोलते ना, उनके विचारों में ही विकलांगता आ गई है, विचार ही नहीं आ रही, करें क्या, वैचारिक विकलांगता आ गई। सर समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करें सर, बहुत डर लग रहा है सर, हवा भी चल रही तो लग रहा मर जाएंगे। यस, अभी आप लोग यंग हो, डायनामिक हो, आप में गजब की ताकत है, अपनी ताकतों का इस्तेमाल करें। मतलब गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठें, थोड़ा पढ़ें, एक्सरसाइज करें, कॉलेज में आए, जितनी मस्ती करना करें, क्लासेस अटेंड करें, लाइब्रेरी जाएं, ग्रुप डिस्कशन करें, थोड़ा प्रैक्टिस तो करें। फिर हम बात करते हैं क्रिसमस टेक्निक की। किसकी? क्रिसमस टेक्निक। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लंबा समय लगेगा, इसको विद इन 5 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। C स्टैंड फॉर कॉन्सेंट्रेशन। किस चीज के लिए? आप कभी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो किसी को बोलना पड़ता है, यार सामने देख, सामने देख, सामने देख, है ना। कोई आपको डिस्टर्ब भी करता है तो आप बोलते हैं पूरा फोकस, चारों तरफ से लाइट बंद कर देते हैं, फोकस आपका होता है पर्दे पर, और बाहर निकल के आप बात करते हैं, यार क्या मूवी थी यार, उसमें ये अच्छा लगा, उसमें ये अच्छा लगा, इतना इंटरेस्ट। और क्लास से निकलने के बाद, अरे यार चल चाय पी आते हैं, दिमाग खराब हो गया यार। अरे दिमाग का दही कर दिया यार। मतलब जहां पर इंटरेस्ट होना चाहिए हमको, वहां इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। तो क्या करना है, आप कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव होगा, इसकी कई सारी टेक्निक्स होती हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स भी आर देयर। और जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो मेंटल एक्सरसाइज अपने आप हो जाती है, होती है कि नहीं? यस सर। तो फिर R स्टैंड फॉर रिडिकुलस थिंकिंग। चीजों को पढ़ने के लिए रिडिकुलस सोचे, अजीबोगरीब टाइप का सोचे, रिडिकुलस। याद करने के लिए चीजों को, रिडिकुलस मतलब बेतुकी सोच आपको लानी पड़ेगी। इसका आंसर कैसे याद करें, फ्लो डायग्राम कैसे बनाना है। I स्टैंड फॉर इमेजिनेशन। आपकी, जब आप पढ़ते हैं तो आप चीजों को समझते हैं, आप चीजों को देखते हैं, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप समझ रहे हैं, आप इमेजिनेशन करें। अभी आप इमेजिनेशन करें, अपने आप को देखें कि आफ्टर कंप्लीटिंग बी फार्मा आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसी कंपनी में जा रहे हो, उसका इमेजिनेशन एक कर सकते हैं आप। सर हमें तो कोई ले ही नहीं रहा है। क्यों? अपने आप को अभी से इमेजिनेशन वैसा लाए, धीरे धीरे। इमेजिनेशन बस से लेके कुछ नहीं होता है, लेकिन वो एक आपको एक क्या करती, गाइड करती है आगे के लिए कि नहीं यार ऐसा कुछ करना है। जैसे जब मैं पढ़ता था तो मैं सोचता था कि यार आई एम इन अ कंपनी, आई एम गोइंग देयर विद अ वेरी फैंटास्टिक ड्रेस अप एंड ऑल, लाइक कोट बूट एंड प्रॉपर तरीके से तैयार होके, एंड कई सारे एम्प्लॉइज बैठे, उनके सामने मैं बोलूंगा, तो मैं कैसे अपने आप को इंप्रूव करूं। तो ऐसा लगता था नहीं, बुक्स पढ़ना चाहिए, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्लियर? तो अपने आप आपको इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो पता चले कंपनी में आ गए, चलो लग जाओ काम पे। S स्टैंड फॉर स्लीप। नींद भी जरूरी, क्या ना, वो उसमें बताने की जरूरत नहीं सर आपको, हम तो क्लास में भी सो जाते हैं। एक स्टूडेंट के लिए मैक्सिमम ऐसा बोला जाता है 8 घंटे की, लेकिन 6 to 7 आवर्स इज सफिशिएंट।
क्लियर? वो थोड़ा सा एजेड लोगों के लिए पूरा 8 घंटा, नहीं सर हमने न्यूज में पढ़ा था आधा घंटा, तो हम 8 घंटे तो सोते, उसके बाद 4 घंटे दोपहर में अलग सो जाते, कॉलेज से जाने के बाद फिर सो जाते हैं, है ना? यदि मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तो रिचार्ज है तो फिर तो सब 3-4 तो ऐसे ही बच जाते हैं। M स्टैंड फॉर निमोनिक्स। M स्टैंड फॉर निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब होता है कई सारे जो हमारे आंसर्स होते हैं उनका प्रेजेंटेशन हम शॉर्ट फॉर्म बना लेना। जैसे हम प्रिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे, तो प्रिस्क्रिप्शन को हमने 8 पॉइंट थे उनको शॉर्ट फॉर्म बना लिया, है ना? तो हमेशा चीजों को सिंपल रखें, स्वीट एंड सिंपल। अपने आंसर को बहुत टफ नहीं बनाए। ज्यादा टफ आंसर लिख लेंगे तो याद करने में परेशानी जाएगी। आंसर्स को जितना इजी हो सकता है उतना इजी बनाए। जितना आंसर को उतना इजी बनाओगे उतनी चीजें आपको एग्जाम में याद रहेंगी। और आपने कठिन याद किया तो पर एक ही लाइन याद रहेगी, द महात्मा गांधी वाज द ग्रेट मैन, द महात्मा गांधी वाज द ग्रेट मैन। उसके आगे क्या, है ना? 10वीं 12वीं में याद करते थे, साइंस हैज गिवन अस मेनी थिंग्स, आज तक याद इतने बार रटा। साइंस हैज गिवन अस इलेक्ट्रिसिटी, साइंस हैज गिवन अस कंप्यूटर, ये सेंटेंस भूलते ही नहीं। फिर ए फॉर एफर्मेशन। एफर्मेशन, एफर्मेशन क्या होता है? अपने आप को पॉजिटिव कमांड देना, अच्छी कमांड देना। ऐसा नहीं बोलना कि यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा। कई लोग बोल भी देते हैं अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं कभी नहीं। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव कमांड देना कि आई डू इट, आई कैन डू इट। जितनी भी आपकी ग्रेट पर्सनैलिटीज है या जो अच्छी जिन्होंने अच्छे अचीवमेंट्स पाए, वो हमेशा अपने आप को मॉर्निंग में पॉजिटिव कमांड्स देते हैं। पॉजिटिव कमांड्स मतलब हाँ आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। क्या कर सकते हैं? देखो 2 चीजें होती हैं, एक वो जिनको आप बदल सकते हो और वो जिनको आप नहीं बदल सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोग उसी चीज को सोचते रहते जो वो नहीं बदल सकते। जिनको आप नहीं बदल सकते उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, हाँ आई कैन नॉट चेंज दिस। लेकिन जिसको आप बदल सकते हो उसके ऊपर काम करना शुरू करो। एस फॉर स्पेस्ड लर्निंग, किस लिए? स्पेस्ड लर्निंग, स्पेस लर्निंग के लिए, हाँ लर्निंग के लिए। तो समझ में आया? शॉर्ट एनालिसिस क्लियर? करोगे? क्रिस्मस टेक्निक इसको एक बार प्रॉपर तरीके से बता देंगे क्रिस्मस टेक्निक को। फिर उसके बाद में आंसर, हाउ टू राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पूरे फुल फॉर्म बनाए कि ए से आपको क्या करना है एग्जाम में, एस से क्या करना है, एन से क्या करना है, एस से क्या, डब्ल्यू से, ई से क्या, आर से क्या। क्लियर? फिर किसी एक आध दिन और क्लास में हम इसको समझेंगे। अभी नेक्स्ट क्लास आप लोग करना है। थैंक यू वेरी मच।